हेलो बच्चों, जय हिंद। 9वीं कक्षा का 13वां इकाई यानी कि नीति के दोहे। शीर्षक है नीति के दोहे। कवि है रहीम। तो रहीम रचित नीति के दोहे हमारे पाठ्य पुस्तक का 13वां विषयांग है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दोहे छोटी सी साहित्यिक रचना और बहुत बड़ा संदेश। हम कई बार कबीर के दोहे, सूरदास के दोहे, रहीम के दोहे सुनते हैं। वह गए होते हैं, उसे हम गा सकते हैं और बड़े ही असरकारक, प्रभावक होते हैं। उसके शब्द ही इतने लायु, इतने असरकारक होते हैं कि हमारे भीतर ही स्पर्श कर जाते हैं। रहीम रचित 9 दोहे हमारे इस पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं, जो नीति से जुड़े हुए मानवीय जीवन में नैतिकता का संदेश देने वाले यह दोहे हैं। सभी दोहे स्वतंत्र रूप से संदेश देते हैं, उसे हम गा सकते हैं। पहला दोहा मैं आपको गाकर सुनाऊंगी। सभी दोहे इसी तरह गाए जाते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहिन पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान रहीमा, संपत्ति सुचहि सुजान। इसी तरह हम सभी दोहे गा सकते हैं। तो यह पहला दोहा है हमारा। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहिन पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। तरुवर यानी वृक्ष फल नहीं खात, अपने फल नहीं खाते। सरवर यानी सरोवर, पियहीन पान, अपना पानी नहीं पीते। रहीम कहते हैं कि पर काज हित, दूसरों के लिए। संपत्ति सुचहि सुजान, सुजान यानी सज्जन। सज्जन इंसान संपत्ति का संग्रह करते हैं, पर किसके लिए? पर काज हित। तरुवर और सरोवर का दृष्टांत लेकर रहीम कहना चाहती है कि सज्जन इंसान संपत्ति संग्रहित करते हैं, पर उसका उपयोग वह परकाज हित, परोपकार के लिए करते हैं। तो सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीता, तरुवर यानी वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता। इसी तरह सज्जन इंसान संपत्ति संग्रहित करते हैं, पर उसका सदुपयोग, उसका खर्च वह परोपकार के लिए करते हैं, यानी कि सद्मार्ग पर करते हैं। यह पहला दोहा। दूसरा दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेहि सांचे मेत। रहीम कहते हैं कि संपत्ति सगे, यानी कि संपत्ति से ही सब लोग सगे होते हैं। ऐसा रहीम का कहना है कि जब तक हमारे पास संपत्ति है तो सब कोई हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे बनते हैं। कई तरह से वो हमारे साथ जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, पर सांचे मित्र, सच्चा मित्र तो वही है। विपत्ति कसोटी छे कसे, यानी कि मुसीबत में जो साथ दे। सुख के समय सब कोई साथ खड़े हो जाते हैं, सब कोई हमारे साथ जुड़ने का प्रयत्न करती, हमारा मित्र बनने का प्रयत्न करते हैं।
पर मुसीबत में जो साथ दे, जो हमारे पास खड़े रहकर हमारी मुसीबत दूर करने का प्रयत्न करे या हमें सांत्वना दे, सिर्फ इतनी सांत्वना दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करना, ऐसा कहने वाला ही सच्चा मित्र कि जो कसौटी में मुसीबत में साथ दे। रहीम का कहना है कि सब लोग संपत्ति के सगे, मुसीबत में कोई साथ नहीं रहता। संपत्ति यानी कि सुख समृद्धि में सब कोई हमारे साथ जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, यह रहीम का कहना है। और मानवीय व्यवहारों में भी हम सब इस बात की अनुभूति हर बार हर कदम पर करते हैं कि जब ज़रूरत पड़ने पर लोग अपना मुंह फेर लेते हैं, और जब किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता न हो तब कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और यह भी कहते हैं कि ज़रूरत हो तो मुझे बताना, पर जब ज़रूरत पड़ती है तब वह कहीं दिखाई ही नहीं देते। तो यह मानवीय नैतिकता की बात रहीम ने अपने दोहे में की है कि यह बात हमारे जीवन में, हमारे आचरण में कई बार देखने को मिल जाती है। तीसरा दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। सुई और तलवार दोनों का दृष्टांत लेकर रहीम बताना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी छोटे बड़े का भेद नहीं रखना चाहिए। दृष्टांत लिया है रहीम ने कि देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम का आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। हम सब जानते हैं कि सुई जोड़ने का काम करती है और तलवार तोड़ने का, काटने का। पर जोड़ने का काम तलवार चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर हम इससे कुछ जोड़ नहीं सकते। और सुई कितनी भी छोटी सी क्यों न हो, पर उससे बिना हम किसी भी चीज़ को जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर रहीम का कहना है कि बड़े का महत्व जीवन में चाहे कितना भी बढ़ जाए, पर उससे हमें कभी भी लघु यानी छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन में कभी भी इस बात का भेद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो जीवन में कभी कभी छोटे इंसान इतने काम आ जाते हैं कि बड़े लोग वह चाहकर भी नहीं कर सकते। तलवार सुई दोनों एक ही धातु की बनी हुई है। सुई छोटी सी है और तलवार बड़ी, पर बड़ी होते हुए भी तलवार जोड़ने का काम नहीं कर सकती। इसलिए रहीम का कहना है कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जीवन में छोटे बड़े का भेद न रखकर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बड़े को देखकर, बड़े लोगों से जुड़कर या बड़े बनकर हमें कभी छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उससे अनादर नहीं करना चाहिए। चौथा दोहा है, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होई। दीन यानी दुखी, असहाय, पीड़ित। सबन को लखत है, सबको दयनीय दृष्टि से, आशा भरी आंखों से देखते रहते हैं, कुछ पाने की इच्छा से, पर दिन ही लखे न कोई। पर दुखी पीड़ित लोगों की ओर कोई दृष्टि नहीं डालता, कोई देखता नहीं। रहीम का कहना है कि जो दिन ही लखे, जो दिन यानी असहाय पीड़ित लोगों की ओर देखता है, दीन बंधु सम होई। दीन बंधु यानी भगवान
स्वयं ईश्वर का अंश माना जाता है ऐसा इंसान कि जो ऐसे पीड़ित दुखी लोगों की ओर दृष्टि डालता है। तो रहीम का कहना है कि दुखी पीड़ित लोग सबकी ओर आशा भरी आंखों से दयनीय दृष्टि से देखते रहते हैं, पर उससे देखने वाला कोई नहीं होता। जो उसकी ओर देखे वह दीन बंधु से कम नहीं, भगवान से कम नहीं, ईश्वर का अंश माना जाता है। क्योंकि हम ऐसे पीड़ित दुखी लोगों की ओर शायद दृष्टि ही नहीं डालते, तृणित होते हैं, उसकी ओर देखना नहीं चाहते, पर जो उसके साथ जुड़ता है वह स्वयं भगवान का अंश माना जाता है। तो रहीम का कहने का मतलब है कि पीड़ित दुखी लोगों की ओर दृष्टि डालकर उसके जीवन में उसके साथ जुड़कर उसकी सहायता करने की भावना भीतर निरंतर जागृत रखनी चाहिए। क्योंकि दीन बंधु यानी कि भगवान का अंश ऐसे इंसान को रहीम ने कहा है। आगे की दोहे में बताया गया है, खीरा मुख को काटिए मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहियत यही सजाए। खीरा को मुख काटे के, खीरा यानी ककड़ी, उसका मुंह काट देना चाहिए। मलियत नोन लगाए, उस पर नमक लगाना चाहिए। रहीम का कहना है कि करुए मुखन को, कटु मुख वाले को चाहिए यही सजाए, यही सजा देनी चाहिए, ऐसा रहीम का कहना है। पर करुए मुखन यानी कि कटु भाषा बोलने वाले को यही सजा मिलनी चाहिए कि उसका मुंह काट कर उस पर नमक लगाना चाहिए। जिस तरह हम खीरा का मुंह काट देते हैं और उसे खाने योग्य बनाने के लिए उस पर नमक लगाते हैं, उसी तरह करुए मुखन को, कटु मुख वाले को यही सजा मिलनी चाहिए, ऐसा रहीम का कहना है। कटु मुख यानी जो कटु भाषा बोलते हैं। भाषा का जीवन में बड़ा महत्व है। हमें कब कहाँ क्या बोलना चाहिए उस कला को सीख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बोलने की शक्ति सबको दी है। पर क्या बोले, कितना बोले, कैसा बोले, उसे हमें स्वयं तय करना होता है। क्योंकि इंसान भाषा से ही ऊपर उठ सकता है और भाषा के माध्यम से ही गिर सकता है। हमें जगत से कितना सम्मान पाना है, कितना बड़ा बनना है, वह बात हमारी भाषा तय करती है। क्योंकि भाषा के शब्द के माध्यम से ही हम जगत में अपना स्थान बना सकते हैं। इसीलिए जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। तो रहीम का कहना है कि कटु मुख वाले को यही सजा मिलनी चाहिए। तो यह हमारा 13वां इकाई विषयांक और उसके ये 5 दोहे हमने यह पहले वीडियो में लिए हैं। तो पहले दोहे में तरोवर और सरोवर का दृष्टांत देकर रहीम ने सज्जन इंसान की महानता बताई कि उसका धन परोपकार के लिए काम आता है। दूसरे दोहे में बताया कि संपत्ति के ही सब सगे बनते हैं, मुसीबत में जो साथ खड़े रहे वही सच्चा मित्र होता है। तीसरे दोहे में सुई और तलवार का दृष्टांत लेकर यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि बड़े और छोटे के बीच में कभी भेद रखना नहीं चाहिए या कभी बड़े को पाकर देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चौथे दोहे में पीड़ित असहाय लोगों की सहायता करने का अनुरोध किया गया है। रहीम ने कहा कि
दीन बंधु कहलाते हैं वह इंसान जो ऐसे दीन पीड़ित लोगों की ओर दृष्टि डालता है या उसकी सहायता करता है। और 5वें दोहे में भाषा का महत्व बताया, शब्द का, कि कटु मुख वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए। दृष्टांत लिया खीरा का, कि उसका मुख काटकर उस पर नमक लगाते हैं तब वह खाने योग्य बनती है, और कटु मुख वाले को यही सजा मिलनी चाहिए। ऐसा सदृष्टांत बताकर रहीम जी हमें नैतिकता का संदेश देते हैं कि जीवन में या आचरण में ये सारे दोहे एक ऐसा संदेश हमारे सामने रखते हैं कि जीवन में हर कदम पर हम ऐसी अनुभूतियाँ करते हैं और आचरण में रखकर हम इन दोहों से संदेश पाते हैं। तो ये हमारा 13वां विषयांक, उसके 5 दोहे ये हमारे पहले वीडियो में हमने लिए हैं। आगे दूसरे वीडियो में हम आगे के 4 दोहों का सारांश देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।